आप सबने महाकवि तुलसीदास जी की द्वारा लिखी हुई हनुमान चालीसा तो सबने पढ़ी या सुनी होगी। इस चालीसा में महाकवि तुलसीदास जी ने हनुमान जी की प्रशंसा सुनाई है, परंतु इस चौपाई को जो इस हनुमान चालीसा के अंदर आती है, इसके बारे में आप सबने पढ़ा और सुना तो होगा, परंतु क्या आपने इसके असली अर्थ को जाना? अगर नहीं तो आज मैं आपको इसके गूढ़ रहस्य के बारे में बताऊंगा, जिसको जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी महत्वपूर्ण बात तुलसीदास जी ने कितने सरल शब्दों में कह दी। हालांकि यह चौपाई हनुमान जी की प्रशंसा में है, परंतु इस चौपाई को अगर मनुष्य अपने ऊपर लागू कर ले तो इसके भी अद्भुत परिणाम देखने में आ सकते हैं। इस चौपाई का अर्थ जानने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। हमारे शरीर में शुक्र होता है, जिसे वीर्य कहा जाता है। शुक्र चाहे शरीर वाला हो या ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली वाला, ये भोग का कारक होता है। यदि यह शुक्र कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति को भोग विलासपूर्ण जीवन देता है, या यूँ कहें कि व्यक्ति के पास आरामदायक जीवन जीने वाले सभी साधन होते हैं, जैसे अच्छा घर, गाड़ी, पति पत्नी, बैंक बैलेंस और संभोग का सुख। यही शुक्र की स्थिति जब हमारे शरीर में अच्छी होती है, यानी आपने शुक्र यानी वीर्य का नाश करने की बजाय अगर उसका आवश्यकता के अनुसार ही इस्तेमाल किया है, तो यह आपको जीवन में भरपूर आनंद देता है, आपके जीवन को आनंदमय बना देता है। शरीर में अच्छे शुक्र का होना मन को प्रसन्नता प्रदान करता है, शरीर को रोगों से मुक्त रखता है, बुद्धि को स्थिर करता है और किसी भी कार्य को करने में उत्साह को जगाता है। जबकि शुक्रहीन मनुष्य का जीवन एक बोझ बनकर रह जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने शुक्र अथवा वीर्य की रक्षा करता है, उस क्रिया को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन, कर्म, वचन द्वारा वीर्य की रक्षा करना होता है। अर्थात ना मन में काम वासना का विचार रखना, ना काम वासना में लिप्त होना और न ही काम वासना संबंधी बातें करना ही। जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके शरीर में जो वीर्य अर्थात शुक्र होता है वह और शुद्ध होने लगता है और मनुष्य के शरीर में तेज की उत्पत्ति करता है। वीर्य या शुक्र, इसको साधना ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य से तेज की उत्पत्ति होती है, अर्थात ये वीर्य ही मनुष्य का तेज है। और बात करते हैं इस चौपाई की पहले लाइन की, आपन तेज सम्हारो आपय, अर्थात अपना तेज यानी अपना शुक्र या वीर्य सम्हारो आपय, आप खुद ही संभाल कर रखें। अर्थात हर एक व्यक्ति को अपना तेज यानी वीर्य या शुक्र की स्वयं ही रक्षा करनी होती है, उसे संभाल कर रखना होता है। ये कार्य कोई दूसरा नहीं कर सकता और इसका उदाहरण हनुमान जी के जीवन में साफ देखा जाता है कि कैसे उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो सभी को अपने तेज की रक्षा आप ही करनी चाहिए। और इस चौपाई की दूसरी लाइन, तीनों लोक हाँकते कांपे, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक, ये तीन लोक बताए गए हैं। अर्थात जब कोई मनुष्य अपने तेज की रक्षा करने में सफल हो जाता है तो ये तीनों लोक हाँकते कांपे। हाँक का अर्थ होता है एक आवाज़ या इशारा। आपने देखा होगा किसी घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी को चलाते हुए वो या तो मुंह से कुछ आवाज़ निकालता है या हाथ में पकड़ी हुई लगाम या छड़ी से हल्का सा इशारा करता है और घोड़ा या बैल उसी के अनुसार काम करने लग जाते हैं। अर्थात जब कोई तेजवान व्यक्ति हल्का सा इशारा भी कर देता है तो तीनों लोग उसके हिसाब से कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो अब आप इस चौपाई का अर्थ समझ गए होंगे। आपन तेज सम्हारो आपय, अपना तेज आप संभालें। तीनों लोग हाँकते कांपे, तीनों लोग आपके इशारे से चलेंगे। आशा करता हूँ कि आप अपने तेज की रक्षा स्वयं करेंगे और आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे।
ये होती है वीर्य या शुक्र या ब्रह्मचर्य या तेज की शक्ति। ओम नमः शिवाय।